का मेरा विषय है हम किसकी खोज में हैं। तो यहाँ पर ज्योतिषियों के बारे में लिखा है, बुद्धिमानों के बारे में लिखा है। इंग्लिश में उसको वाइस मैन कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत बार क्रिसमस पे ये सुनाया जाता है। तो क्रिसमस में बोल नहीं पाए क्योंकि हमारा कंबाइंड था और बहुत सारी बातें होती क्रिसमस के समय में। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि इसी के ऊपर से सिखाना शुरू करूँ और धीरे धीरे हम यीशु के बारे में और ज़्यादा जानते हुए चले जाएँ। तो ये है मत्ती की किताब, उसका 2 अध्याय और वचन 1 से हम पढ़ते हैं। और इस तरीके से लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया में बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहाँ पर ज्योतिषियों ने सुना, कुछ देखा, तारा देखा और उसके बाद में वो लोग क्या हो गए। यहाँ जो कहानी घटना दिखाई जा रही है कि वो लोग क्या करते हैं, कहाँ पर आके वो करते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो कई ज्योतिषी लोग पूर्व से ये लोग निकले और यरूशलेम में आके, परमेश्वर के शहर में आके, परमेश्वर के नगर में आके क्या करने लगे, पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो लोग आके क्या करने लगे, पूछने लगे कि यीशु कहाँ है, या वो राजा जिसका जन्म होना है वो कहाँ पर है, और ये ढूंढने लगे। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ मुझे जो समझ में आती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? यहूदियों के राजा यीशु को। और यहाँ उसी बातों से शुरू होती है कि जब यीशु का जन्म हुआ, बैतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ तो वो लोग आके क्या करने लगे, पूछने लगे, ढूंढने लगे और यहाँ वहाँ आके सवाल करने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना था वो कहाँ है। इन्होंने सबसे बेस्ट चीज़ की कि वो क्या कर रहे हैं, यीशु को ढूंढ रहे हैं। आप और मैं, हर एक जन कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, है ना। कोई पैसा ढूंढ रहा है, कोई कामयाबी ढूंढ रहा है, कोई चर्च भी ढूंढ रहा है। सीमा ने बताया कि चर्च अपने को बनाना है। हर एक का अलग अलग इच्छा है ना, घर बनाना है ना, कामयाब होना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगर आप जवान हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में क्या आप सोचते हैं, खोजते हैं और उनकी तलाश करते हैं कि कहाँ पर आपको, है ना। अगर कोई बीमार है तो वो क्या ढूंढेगा, चंगाई ढूंढेगा, अच्छा डॉक्टर ढूंढेगा, अच्छी सेहत ढूंढेगा कि कैसे उसको अच्छी मिल जाए, है ना। हर एक जन कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। हर एक के मन में कुछ ना कुछ एक खोज है जिसको वो कर रहा है। यहाँ पर ये ज्योतिषी लोग, इन्होंने क्या किया है, यीशु को खोजना शुरू किया और ये यीशु को ढूंढते हैं। इन्होंने पूर्व में उसका तारा देखा। ये वो लोग हैं जो भविष्य, तारों के बारे में और सितारों के बारे में देख के जानते हैं, पता करते हैं और उसके हिसाब से क्या करते हैं, आप भविष्य बताते हैं, भविष्य समझते हैं और उसके हिसाब से कार्य करते हैं। तो इन्होंने एक तारा देखा और उसके बाद में वो ढूंढने के लिए निकल गए कि यीशु का जन्म क्या हुआ है। आप और मैं किसको ढूंढ रहे हैं, आप और मैं, हमारी खोज क्या है, इनकी खोज देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, आपको काम के कारण आप चर्च नहीं आते। मैं भी पिछले संडे में नहीं आया था क्योंकि मेरा काम था। तो काम के कारण हम चर्च नहीं आते, काम के कारण हम बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाते, हम बहुत सारी जगह पे यीशु को ढूंढना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यीशु को ढूंढने के लिए कारण अपने काम धंधे बंद कर दिए। बोला कुछ भी हो जाए, पहला चीज़ जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, यीशु को ढूंढेंगे, यीशु को प्रणाम करेंगे। यहाँ पर लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी लोग यरूशलेम में आकर पूछने लगे। उन्होंने काम धंधा छोड़ा और बाइबल बताती है कि जिस समय ये ज्योतिषी लोग या ये बुद्धिमान व्यक्ति लोग जब यीशु को देखते हैं उस समय वो करीब 1.5 से 2 साल का पीरियड हो जाता है। इसी कारण से हेरोदेस राजा एक आज्ञा निकालता है कि जितने भी बच्चे 1.5 से 2 साल तक के, 2 साल के नीचे के बच्चे, सबको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। मतलब जिस दिन उन्हें वो तारा दिखा और उसके पीछे चलते 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 उनको 2 साल लगा, 2 साल के बाद वो क्या कर रहे हैं, यीशु को ढूंढ रहे। तो 2 साल तक के उन्होंने अपना काम धंधा, घर परिवार, यहाँ पे औरतों का जिक्र नहीं है, बच्चों का जिक्र नहीं, यहाँ पर लिखा है कई ज्योतिषी लोग क्या करने लगे, ढूंढने लगे। मतलब इन्होंने अपना सारा सब कुछ क्या किया, एक साइड में पीछे छोड़ दिया, एक साइड में रख दिया और सिर्फ यीशु की खोज करने के लिए निकले हैं। उन्होंने सारी बातों को एक साइड में कर दिया
और यीशु की खोज में निकले। मैं और आप कई बार हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि वो परिस्थितियाँ हमें यीशु से दूर करती हैं, वो बातें हमें यीशु से क्या करती हैं, दूर करती हैं। हम कई मतलब आज अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर अविश्वासियों से परेशान नहीं है कि अरे वो आ नहीं रहे, ये नहीं, विश्वासियों से परेशान है, क्योंकि विश्वासी लोग प्रभु को जानने के बाद उसको ढूंढते नहीं। विश्वासी लोग, हम परमेश्वर को जानने के बाद हम उसको ढूंढते नहीं। हमको क्या करना है, बोला अपना लाइफ सेट है, अपन जाएंगे सीधा स्वर्ग का रास्ता, अपने को टिकट मिल गया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम उन सारी चीज़ों में। यहाँ पर इन लोगों ने, ये विश्वासी नहीं है, ये लोग बिल्कुल भी विश्वासी नहीं, लेकिन ये मानते हैं कि यहूदियों का राजा है ना, इसके बारे में बाइबल में लिखा है, उसका वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अविश्वासी लोग तक के परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, फिरते हैं, झुकते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ विश्वासी लोग कलीसियाओं से दूर चले जाते हैं, है ना। तो कई दिनों की उन्होंने यात्रा की, 2 साल, आसान नहीं है ना। अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, सुना है भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और बहुत उनकी वाहवाही और बहुत तारीफ हो रही कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, रोज 20-25 किलोमीटर चल रहे हैं और इस तरीके से लोगों के पास में जाके मिल रहे हैं बहुत सारी चीजें। वैसे ही ये लोग, ये ज्योतिषी लोग, हम बोलते 3 मजूसी आए और सोना मूल लोभान लिखा है, 3 नहीं थे, कई लिखा है, ऐसा लिखा ना कि कई थे, उनकी गिनती नहीं है। इतने सारे लोग निकले, ग्रुप में निकले और निकल के वो क्या कर रहे हैं, ढूंढने के लिए जा रहे हैं। 2 साल उनको लग गए, 2 साल लग गए यीशु को मिलने के लिए। मैं और आप, मुझे नहीं लगता कि अपन 2 घंटा भी इंतजार करते हैं, या 2 घंटे भी। अगर सोच लो कभी हमारा मूड हो गया, बोला आज आराधना नहीं करेंगे, 5 गाने गा लिए, 6 गाना गा लिए, 7वां गाना गाते आप बोलते अरे यार टाइम तो हो गया यार, ये क्या आज क्या हो गया, सटक तो नहीं गए क्या हो गया इनको, मतलब टाइम का कुछ वैल्यू नहीं है, मुझे यहाँ अपॉइंटमेंट है, वहाँ अपॉइंटमेंट, हमारा तुरंत चला जाता है। ये लोग 2 साल। मैं कभी कभी सोचता हूँ बाप रे, ये जो पुराने लोग थे, ये जो लोग, इन्होंने क्या खतरनाक समर्पण दिखाया। जहाँ पर सीमा गई गुजरात में, विश्ववाणी में, उनके पास घरों में खाने को नहीं है लेकिन उनकी कलीसियाएं बेहतर है। उनके पास में घर में छतें नहीं है लेकिन उनके पास में इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं। हम जब वो उनकी आराधना के बारे में बातें हैं, सारे पुरुष वहाँ पर आराधना करते हैं और कुछ ना कुछ वादक क्या करते हैं, बजाते हैं। उनका समर्पण कितना अच्छा है। 2-2 घंटा वो लोग क्या करते हैं, चल के आते हैं। मैं और आप अगर आज हमको रिक्शा नहीं मिले तो हम सोचते नहीं मीटिंग कैंसिल हो जाए, हम लोग ये नहीं करें। हम बहुत सारे बहानेबाज हो गए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं 2 साल का सफ़र किया और बोला कुछ भी हो जाए हम यहूदियों के राजा को क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। मुझे और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम इतने फटाफट है ना, फास्ट फूड में, इसमें उसमें बिलीव कर रहे हैं, इतने इसमें उसमें जा रहे हैं कि अपने को सब कुछ फटाफट। मैं बोला ना 6वां गाना हुआ नहीं कि अपन घड़ी देखने लग जाएंगे, है ना। थोड़ा देर वचन लेट हुआ नहीं कि अपन सोचते अरे यार ये क्या हो गया, आज क्या हो गया, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 साल सफ़र किया, और भी कई लोग जिन्होंने सालों साल। मैं कहानी इनके साथ का एक ग्रुप का मैं भूल गया, तो वो क्या होता है कि वो भी इनके साथ में निकलता है लेकिन लास्ट तक के उसे मिलता नहीं। और यीशु जब उसे मिलता है तब जब यीशु क्रूस पर चढ़ता है, मतलब वो कंटिन्यूसली उसके पीछे पीछे। एक कहानी अर्थबान करके उसका नाम है, जो इनके साथ में चला था। वो हकीकत नहीं है लेकिन वो इनके साथ साथ में चला कि यीशु को मिलूंगा, लेकिन वो जन्म से लेके उसकी मृत्यु के समय में जा वो उसको मिलता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, यीशु को मिलना चाहते हैं, यीशु के पास आना चाहते हैं, लेकिन कलीसियाओं में विश्वासी लोगों के पास में समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विश्वासी लोगों को उद्धार हो गया, सब सारी चीज़ हो गया, अब यीशु ने उनका उद्धार कर दिया, उनके पास में वक्त नहीं। मुझे और आपको सीखना है कि जब हम ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढें। सबसे पहले जैसे हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, मार्ग बनाते हुए चला जाता है। फिर उसके बाद में है ना, अगर आप अब देख दूसरा जो यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर ऐसा है कि 3रा वचन में, यह सुनकर, पहला चीज वो लोग प्रणाम करने के लिए आए थे, ढूंढते हुए आए थे। अब उन्होंने क्या किया, हेरोदेस के पास में जो राजा है उसके पास में जाके पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3रा वचन में, 2रा अध्याय 3रा वचन में, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। अब यहाँ पर और दूसरे टाइप के लोग हैं। एक जो यहाँ पे हेरोदेस है, हेरोदेस राजा है, और जैसे इसको मालूम पड़ा कि बहुत सारे मजूसी लोग आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए क्या करने के लिए, यीशु को ढूंढने के लिए, तो इसको भी मालूम पड़ेगा कि भाई कोई तो बात है, कुछ तो चीज है। तो इसको घबराहट हुई,
बोला राजा का जन्म हुआ, मतलब एक राजा के होते हुए कोई और राजा अगर ये होता है तो राजा घबरा जाता है, बोला क्या करते हैं इसको, क्या करेंगे, मार देंगे। तो वो उनको उसको मार डालने के कारण इनको क्या करता है, बुलाता है। तो वो क्या करता है, अपने राज्य के जितने भी प्रधान याजक और बुद्धिमान लोग थे, शास्त्री लोग थे, उनको बुला के पूछता है भाई क्या यहूदिया का जो राजा है उसका जन्म कहाँ होना चाहिए था। अब यहाँ पर उसे भी पता हो गया है, अब वो अपने लोगों को पास में बुला के उनसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर दूसरे टाइप के लोग हैं जिन्हें पता है, वो बताते हैं कि तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा है। मतलब इसके राज्य में जो लोग थे, शास्त्री लोग, महायाजक लोग, फरीसी लोग, जिन्हें पता है, ज्ञान है वचनों का, वो लोग को पता है कि कहाँ जन्म होना चाहिए, बैतलहम में, लेकिन वो उसे ढूंढने नहीं गए। उनको पता है कि कहाँ जन्म होगा, कहाँ होगा, वो लोग उसे ढूंढने नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता, उनको वो राजा मानते ही नहीं, या उन्होंने वचन पढ़ा लेकिन वचन पढ़ के बोला हाँ ये बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया। कई बार अभी आजकल विश्वासी लोग बड़े ठंडे हो गए, उनका एक ही डायलॉग, बोला मैंने चर्च को बहुत देख लिया, ये सीमा को देख लिया, चंदू को देख लिया, विन्नी को देख लिया, उसको देख लिया, उसको देख लिया, बोला अब मैं चर्च नहीं आना चाहता। ठीक है भाई, आपने सबको देख लिया, प्रभु को नहीं देखा। जिस दिन तुम प्रभु को देखोगे उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि प्रभु कैसा है। आपने लोगों को ही देखा। कई बार होता है ना, हम इंसान हैं, कई कुछ लोगों को कड़क बोलते हैं, थोड़ा डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो वो लोग तुरंत सबको जाके बोले ये जो है इनका चर्च बराबर नहीं, ये जो है इनका बराबर नहीं, ये तो बस ऐसे है। तू अच्छा है, तू अगर अच्छा है तो तू जहां है वहीं तू कलीसिया करेगा। इन लोगों को वचन में पता है कहाँ लिखा है। मीका की किताब उसका 2 अध्याय और वचन 9 में लिखा है कि यहूदा के एप्राता में क्या होगा, बैतलहम। वहाँ बैतलहम नाम के बहुत सारे शहर है, तो एप्राता नाम की जगह है, वो जो शहर है उसके बैतलहम गांव में होगा। ये उनको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यीशु का जन्म होने वाला है, छुड़ाने वाले का जन्म होना है, यहूदियों के राजा का जन्म होना है। लेकिन फिर भी वो नहीं जाना चाहते। कई बार कलीसियाओं में हम सब ऐसे हो जाते हैं। मेरे भी जीवन में ऐसा नहीं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ एकदम अच्छा बोल रहा हूँ, नहीं भाई, मेरे भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जहाँ पर मैं बताया ना, कई बार बताया ना कि चड्डी पे ही अपन मीटिंग अटेंड कर लेते थे। बोला चलो चलता है ना, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, क्यों? क्योंकि हम वैसा लाइफस्टाइल मतलब हो गया था हमारे मन में। ये जो जूम आया या कोविड आया तो हम बहुत ठंडे होते चले गए, और मैंने भी वो ठंडापन ये किया है, मैंने भी वो ठंडापन महसूस किया। लेकिन परमेश्वर जो है, जैसे जैसे हम उसकी खोज करने लग जाते हैं, वो हमको क्या करता है, वापस से गर्म करता है। आप और मैं किसको ढूंढ रहे हैं? अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करते जाएगा, गर्म करते चला जाएगा, आपको बेहतर करते चला जाएगा। यहाँ पर ये लोग ऐसे विश्वासियों को और ऐसी कलीसियाओं को दर्शाते हैं जो ठंडे हो गए, उन्हें सब पता है। बोला हाँ ये भी मुझे मालूम है, बाइबल में ये लिखा है, वहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर वो लिखा है, वहाँ पर ये लिखा है, इधर ये लिखा, उधर ये लिखा, सारी चीज़ इन्होंने बताया, शास्त्रों से बताया। बोला हाँ यहाँ पर ऐसा लिखा है, ये बैतलहम, तो सब बता दिया। लेकिन खुद को कष्ट नहीं दिया, बोला मैं भी जाके ढूंढ लेता हूँ, या हम भी जाके ढूंढ लेते हैं, हमको तो एग्जैक्ट जगह भी पता है। वो बैतलहम नाम के बहुत सारे गांव थे, लेकिन एक शहर है एप्राता, उस शहर के बैतलहम में लिखा है, उस शहर के बैतलहम गांव में लिखा है, लेकिन वो वहाँ पर भी जाना नहीं चाहते। ये तो उन मजूसियों से पहले पहुँच जाते। अगर ये शास्त्रों को उठा के देख लेते तो इनको पता था, लेकिन ये उनसे पहले पहुंच जाते। इनको नहीं जाना है, इनको ढूंढना ही नहीं, इनको क्या करना है, बोला जाने दो, हो तो गया अपना, सब सारा काम निकल गया, अपना पैसा है, अपने पास घर है, मकान है, दुकान है, सब सारी चीज़ें आपने, वो क्या करना है, सारी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। यहाँ पर इन लोगों का ये है। और फिर तीसरे टाइप के जो लोग हैं कि मतलबी और अपने मतलब से यीशु को ढूंढते थे। यहाँ पर हेरोदेस के बारे में लिखा है, तब 7वां और 8वां में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय पे किस समय दिखाई दिया, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। लेकिन यहाँ पर उसके हृदय में क्या था कि जैसे ये जाएंगे उनको मिलेगा और ये आके मुझे बताएंगे तो मैं जाके उसको क्या करूँगा, मार डालूंगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के लोग हैं, एक जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं, एक जिन्हें पता है
फिर भी वो ढूंढने रहे। और एक जो है मतलबी वाले हैं, अपने मतलब से बोला हमारा सब अच्छा होना चाहिए, चलो अपन, है ना, बहुत सारे लोग हैं कलीसियाओं में आएंगे, चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बोला अब बस हो गया, नमस्ते, हम नहीं पहचानते, खत्म हो गया, अपनी दोस्ती सारी चीज़ें क्या हो गई, खत्म हो गई। ये इस तरीके का, ये हेरोदेस उस तरीके का व्यक्ति है। इसके बारे में पढ़ रहा तो ऐसा लिखा है कि जब ये मरने वाला था तो इसने अपने मरने के पहले लोगों को बोल के रखा था कि मेरे साथ साथ में जितने महान लोग होंगे, है ना, फरीसी और याजक और जो बड़े बड़े लोग होंगे, उनको सबको मार डालना, तो ताकि मेरी मौत जो है वो यादगार हो जाए। मतलब इतना खराब व्यक्ति था कि इसने अपने मरने से पहले इन लोगों का सेटिंग करके रखा था। बोला कि उस दिन क्या होगा, अगर 200 लोग मरेंगे तो मेरा नाम क्या होगा, यादगार बन जाएगा। बोला कि हाँ वो उस दिन मरा था जिस दिन ये याजक मरा था, उस दिन ये, इस तरीके से अपने आप को वो करने के लिए, ये वो व्यक्ति है जो अपना मतलब पूरा करना चाहता है, ताकि जैसे ही उसे मालूम पड़ेगा वो जाके क्या करेगा, यीशु का कत्ल कर देगा, यीशु को जाके ये करेगा। तो 3 तरीके के लोग हैं। बुद्धिमान लोग प्रभु को ढूंढते हैं, दूसरा जो है मूर्ख लोग सब कुछ होने के बाद, मालूम होने के बाद भी प्रभु को ढूंढते नहीं, और तीसरा मतलबी लोग सिर्फ मतलब से यीशु को ढूंढते हैं ना। तो बुद्धिमान ढूंढते हैं और मूर्ख जो है वो नहीं ढूंढते, और मतलबी जो है वो अपने मतलब से क्या करते हैं, ढूंढते हैं। फिर उसके बाद में, है ना, वो चुपके से मिलना चाहता था, उनको चुपके से बुलाया, बोला तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें मिल जाएगा ना तब तुम मुझे आके बता देना, है ना। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जो यीशु से आशीष तो पाना चाहते हैं लेकिन सबको बताना है, बोला बताना मत, नहीं तो बोलेंगे धर्म बदली कर दिया है ना, चुपके से, है ना, आपके अड़ोस पड़ोस में बोले हाँ तुम आओ प्रार्थना करो, हमको बहुत तकलीफ है, ये उठ नहीं रहा है, ये लेटा है, वो बैठा है, ये सब सारी चीज़ें ज़रा उठाओ, इनको खड़ा करो, लेकिन बाहर बताना मत, चुपके से बताना मत, है ना। ऐसे बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। आप सुन के हंस रहे हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपने आसपास में भी ऐसे लोगों को देखा है जो सुनना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन लोगों को बता, क्योंकि सब तरफ नाम खराब हो, बोले धर्म बदली कर लिया है ना, जात से निकाल देंगे, ये कर देंगे, है ना, पानी नहीं देंगे, लड़कियों की शादी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, सारे आशीष लेंगे, रो के हर रोज हर संडे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने के बाद फिर उसके बाद बोलते नहीं अब हम हमारी लड़कियों को यहाँ पर बपतिस्मा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फिर गांव में शादी कैसे होगी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, पिछले 20 सालों में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ मतलब ही है, सिर्फ अपने मतलब से कलीसिया में आते। मुझे और आपको इनके समान नहीं बनना है, मुझे और आपको वो ज्योतिषियों के समान, बुद्धिमानों के समान बनना है जो यीशु को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और बिना किसी मतलब के। फिर उसके बाद में बुद्धिमान लोग, है ना, यहाँ पर ऐसा लिखा है, वे राजा की 9 और 10 में वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। जरा 10वां वचन कोई और पढ़ना, मेरे इसमें गलत तो नहीं लिखा, 10वां वचन। तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हाँ, और कोई पढ़ेगा उस तारे को देखकर वे अति आनंदित। हाँ, ये सही है ना, मेरे इसमें भी वही लिखा है कि वो लोग बाहर निकले, है ना, और फिर उसके बाद में वो राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे क्या कर रहा है, चल रहा है। और फिर उसके बाद में, और जहाँ बालक था वहाँ पर जाकर क्या हो गया, रुक गया। और फिर उसके बाद में ये लोग आए और किसको देखा, उस तारे को देखा और अति आनंदित हुआ। आज के समय में वो तारा वचन है, आज के समय में वो तारा कलीसिया है, आज के समय में वो तारा आपके अगवे है, आज के समय में वो तारा आपकी प्रार्थना है। जब आप वो प्रार्थनाओं को देखकर, वो कलीसिया को देखकर, वो लोगों को देखकर, अगवों को देखकर आप चलते हो, तो वो आपको सही जगह पे, जहाँ यीशु है वहाँ पे क्या करता है, लेके जाता है ना, वो वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर यीशु है। और ये लोग जो है उस तारे को देखकर बड़े आनंदित होते हैं। कई बार हम सोचते ना कि अरे यार ये क्या पास्टर की आओ भगत करे, ये क्या कलीसिया की आओ भगत करे, ये क्या प्रार्थना की बात करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय में उन्हें वो एक तारा दिखाई दिया, वो तारा उन्हें लेके चला गया, वो तारा वहां पर रुक गया जहां पर यीशु था, और उस तारे को देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि उस तारे ने क्या कर दिया, इन्हें
यीशु के पास में लेके आ गया। आज आपकी प्रार्थनाएं, आज आपकी कलीसियां, आज आपके पास्टर अगुवे वो तारे का रोल निभाते हैं जो आपको क्या करते हैं, यीशु के पास में लेके जाते हैं। आपको उन्हें देख के आनंदित होने की नहीं यार कोई बात नहीं, मेरे पास शायद यीशु अभी मैं तुरंत में महसूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास में कलीसिया है, मेरे पास में लोग हैं जो मुझे क्या कर रहे हैं, यीशु के पास में लेके जा रहे हैं। इस तारे ने उनकी अगुवाई की, इस तारे ने क्या किया, उनको लेके गया। आपकी कलीसिया आपकी अगुवाई करती है, आपको यीशु के पास में लेके जाती है और जहां यीशु है वहां पर आपको पहुंचाती है। मुझे और आपको जरूरी है कि हमें हमारी कलीसिया, हमारे अगुवे और हमारे लोगों का क्या करना है, आदर करना है, मान करना है, उन्हें देखना है, वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमें लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग इस पे वो नहीं करते, बोलते हैं हम ये लोगों को क्या देख के, हम तो प्रभु के लिए जीते हैं। मतलब प्रभु ऊपर से आके सीधा अगर बात करने लगा तो तुम्हारी तो ये हो जाएगी, है ना। प्रभु अगर डायरेक्टली बात, प्रभु लोगों के द्वारा, वचनों के द्वारा, है ना। आज आपके पास में वचन है, ये वचन आपको यीशु के पास लेके जाता है। जैसे जैसे कई बार आप और मैं सोचते ना, अरे यार परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, हमको वो महसूस नहीं हो रहा, हमको पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही। वचन पढ़िए, वचन आपको क्या करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति देगा। जब जैसे जैसे आप वचन, आज भी मैं कल ऐसे ही प्रार्थना करते समय एक दो वचन पढ़ने लगा, तो वहाँ पर वो पढ़ते पढ़ते मैं वो एलिशा का एक जगह पे आ गया जहाँ पर ऐसा हुआ कि अकाल इतना आ गया कि लोग जो है ना, दो औरतें लड़ रही थी और राजा टहल रहा था। राजा का नाम भूल गया, तो राजा टहल रहा था, नीचे दो औरतें लड़ रही थी। आपको पता है क्या लिखा है कि वो औरतें लड़ रही थी कि आपस में। राजा ने पूछा क्या हुआ, वो लोग न्याय के लिए पुकारते हैं, दो औरतें आपस में, और राजा पूछता क्या हुआ, तो बोलता है कि देख अकाल इतना पड़ा हुआ है, तो हम दोनों ने तय किया था कि आज मैं तेरा लड़का मार के खाऊंगी, कल तू मेरा लड़का क्या करना, मार के खाना। तो इन्होंने, एक औरत ने अपने लड़के को मारा, काटा, उसको पका के दोनों औरतों ने खाया, और अगले दिन की बारी आई तो अगले दिन वो वैसा करे थे, तो दूसरी जो औरत है उसने छुपा दिया। तो राजा जैसे ये सुनता है वो अपने कपड़ों को क्या करता है, फाड़ देता है और बहुत रोता है, बहुत पछताता है, और एलिशा के पास में खबर भेजता है कि अरे ये देखो ये क्या तकलीफ हो रही है, ये क्या बातें हो रही है। और एलिशा फिर उसके बाद में बोलता है कि नहीं, कल इसी के समय में तुम्हारे यहाँ पर इतनी सस्ती हो जाए, क्योंकि अकाल इसलिए पड़ा था कि बाहर एक सेना ने क्या किया था, तंबू लगा के रखा था, और वो जो तंबू के कारण ये लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे, उगा नहीं पा रहे थे, ला नहीं पा रहे थे, बहुत सारी मुश्किल हो रही थी और ये बहुत तकलीफों में था। ये यहाँ पर एलिशा बोलता है कल इसी समय में ये होगा, और प्रभु का दूत निकलता है, और वहाँ पर कुछ कोढ़ी लोग रहते, 4 कोढ़ी लोग रहते जो नगर के बाहर फाटक पे, कोढ़ी लोगों को नगर के अंदर नहीं रखा जाता है, वो लोग बाहर फाटक पे थे, और उन्होंने बोला चलो हम उठते हैं और जो दुश्मन है उसकी सेना में जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और वैसे भी हम यहाँ मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, चलो जाके उधर ही मरते हैं, देखते हैं। और जब वो वहां पर जाते तो देखता है कि सारे जो वहां के सेना है वो सब के सब भाग गए। तो इन्होंने क्या किया, लूटना शुरू किया, खाना शुरू करे। एक डेरे में गए, वहां पर कुछ खाया, फिर दूसरे डेरे में गए, लेकिन तुरंत छाती पीटने लगे और बोलने लगे कि हम जो करते हैं बहुत बुरा करते हैं, पूरा नगर वहाँ भूखों मर रहे और हम यहाँ पर कर। तुरंत उनको पश्चाताप आया और फिर लौट के वो आके बताते हैं। तो जैसे जैसे आप वचन पढ़ते हैं पवित्र आत्मा आपको छूते चले। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नोट करते गई कि अरे भूख के समय में लोग बच्चों को पका के खा रहे हैं, भूख के समय में लोग इतनी तकलीफ में। राजा छत पर टहल रहा है लेकिन वो कहता है, बोलता है कि मैं तेरा क्या न्याय चुकाऊंगा यहोवा अगर ना चुका है। तो इतनी सारी चीज़। फिर उसके बाद में ये जो कोढ़ी लोग हैं ये बाहर पड़े हुए हैं, अब ये जा रहे हैं और वहाँ पर एक तंबू में बहुत मनमाना खाते हैं, सोना चांदी छुपाते हैं, दूसरे में जाते तुरंत उन छाती पीटने लग, बोलता है अरे हम जो करें बहुत बेकार करें। मैं और आप जैसे ही हम इन बातों को पढ़ते हैं हमें पश्चाताप आता है। वो उन लोगों को पश्चाताप आया, बोला हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने मुझे आपको बताया है परमेश्वर के राज्य के बारे में, यीशु के बारे में, है ना। 20 साल 25 साल पहले अगर मुझे कोई नहीं बताया होता तो मैं सड़ रहा था, लेकिन किसी ने बताया मेरी जान छुड़ाई, आपको किसी ने बताया आपकी जान छुड़ाई। आप और मैं, राजा और हम मुंह बंद करके बैठे, हम किसी को बुला भी नहीं, हम खुद भी कलीसिया नहीं आ रहे, हम किसी और को भी नहीं बता रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। और ये पश्चाताप आपको और मुझे आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ पूरा नगर, पूरा देश, दुनिया में तबाही मची हुई। आज भी लोग बहुत सारी तकलीफों मुसीबतों में, उनके पास में कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। आप और मैं, हम बार बार कह रहे हैं ना 100 लोगों तक के हमारी कलीसिया जानी चाहिए। आप और मैं, मेरे हाथ और पैर हैं, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मैं तो काम में बिजी रहता हूँ। आप और मैं जब तक के हम सोचे ना कि मैं 10 परिवारों तक के यीशु का वचन लेके जाऊंगा जो मुझे मिला है। इन 4 कोढ़ियों ने कहा हाय जो हम कर रहे हैं वे बहुत गलत
गलत कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपने आप के ऊपर लेके बोला कुछ भी हो जाए, हमें अगर भोजन मिला है, हमें अगर वचन मिला है, हमें अगर परमेश्वर मिला, तो हम जाके क्या करेंगे, लोगों को जाके बताएंगे, बोला सुसमाचार देंगे, कुछ भी हो जाए तू ऐसे नहीं मर सकता, है ना। यशाया में लिखा है कि बंदी कि कैद में नहीं मरेगा और ना उसको रोटी की कमी होगी। वो वचन कौन ले जाके उसको देगा? यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा इसीलिए अभिषेक हुआ कि कैदियों को रिहा करूं और जो तकलीफों में उनको उनसे आज़ाद करूं। आपको और मुझे वो स्वीकार करना है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम जाके क्या करें, परमेश्वर के वचनों को वो करें। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं हमारी शांति, हमारी सुख, हमारा संसार का क्या होगा। तो यहाँ पर जो चौथी चीज, बुद्धिमान लोग जो है कलीसिया, अगवे, वचन, प्रार्थना को देखकर क्या करते हैं, आनंदित होते हैं। ये लोगों ने वो तारा को देखा और आनंदित हुए, ये लोगों ने तारा को देखा और आनंदित हुए। आप और मैं कौन सी चीजों से आनंदित होते हैं? अगर एक गाना ज्यादा हो गया तो क्या आप आनंदित है? अगर 10 मिनट पास्टर ने ज्यादा बोल दिया तो आप आनंदित है? या एक सभा और बोला शनिवार को आओ, इतवार को आओ, रविवार को, मंगलवार को, क्या आप आनंदित होते हैं? यहाँ पर वो लोग तारे को देखकर आनंदित हो गए और वो उसके साथ में 2 सालों का उन्होंने सफर किया और जाके बराबर यीशु के पास में चले गए। आप और मैं क्या हम आनंदित होते? एक और सभा कोई बोलेगा, एक और मीटिंग में आने के लिए कोई बोलेगा, या आपको बोलता है अरे यार क्या यार, बस यार नहीं बस हुआ, है ना। हम हाँ इंसान है, मैं भी कई बार ऐसा होता है, मैं नहीं करना चाहता, लेटना चाहता हूँ, बस थक गया मेंटली, इससे उससे उससे उससे, मैं अपनी शांति ढूंढना चाहता हूँ पिक्चरों में, मैं अपनी शांति ढूंढना, सच बोल रहा हूँ। मोबाइल में बोला हाँ चलो ये रील देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, अपनी बहुत सारी सुविधाएं देखना चाहता हूँ, अपनी सब सारी चीज़ें इससे हटाना चाहता हूँ, नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर मुझे कहता है कि जब मैं और आप परमेश्वर की खोज करें तो वो शांति हमें मिलती है। यहाँ पर ये बुद्धिमान लोग कलीसियाओं को देख के, वचनों को देख के, है ना, प्रार्थना सभाओं को देखकर क्या होते, आनंद, बोले वाह मजा आएगा और बेहतर रीति से हम यीशु के पास में क्या करेंगे, जाएंगे। फिर आगे हम देखें, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसको प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़े। ऐसे लिखा है, उन्होंने उसको देखा, खुश हुए और उसके बाद में अपना थैला खोलकर क्या किया, एक एक करके उनको भेंट चढ़ाने लगे। कई बार ऐसा होता है कि कलीसियाओं में हम सोचते हैं कि हमें कितनी मदद मिले, पर यहाँ पर ये लोग हैं, इन्होंने बोला नहीं, हम जो है कलीसिया को देंगे, हम परमेश्वर को देंगे। और उन्होंने एक एक करके, आप सोच लीजिए बालक को क्या करना है, इसको क्या समझ में आएगा, है ना। कई बार अपन बर्थडे में जाते हैं छोटे वाले किसी बच्चे का, तो अपन कई बार गिफ्ट नहीं देते, ऐसा 100 का नोट दे दिया और कुछ दे दिया इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है अरे उसको क्या समझता है या उसको क्या समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपने साथ में तोहफा लेके आया था, बोला कुछ भी हो जाए ये हम इस राजा के सामने रखेंगे, और इन्होंने अपने गिफ्ट को। और जब आप इन तीनों चीज़ों को देखते हैं, सोना और लोबान और गंधरस, तो सोना जो है ईश्वरी महिमा का प्रतीक है और यह उसके ईश्वरी व्यक्तित्व और चमकदार सिद्धता को बताता है। यीशु की ईश्वरी और चमकदार सिद्धता को बताता है, इसलिए वो सोना है। फिर लोबान जो है एक तरीके का मलहम है और सुगंधित द्रव्य है और पाप रहित सिद्धता का जीवन यीशु का ये दर्शाता है। और गंधरस यह एक कड़वा पौधा है ना, गंधरस उसको क्या बोलते हैं अपन और दूसरी भाषा में गंधरस को सीताप। तो ये बहुत कड़वा और गंदा स्मेल होता है, हमारे यहाँ पर सिताब बोलते हैं इसको, और ये बहुत गंदा स्मेल होता है। इसकी स्मेल से कई ना मच्छर अगरबत्ती ये सब क्या की जाती, बनाई जाती है। तो यह एक कड़वा पौधा है जो उसके दुख की भविष्यवाणी है ना। यीशु कहता है ना, जो कटोरा में पीने पे होंगे, वो इन तीनों चीज़ों, और इन्होंने वो तीनों चीज़ें जो उसके जीवन काल में उसको ज़रूरत है या जीवन काल को दर्शाती है कि वो ईश्वरी महिमा को दिखाएगा, वो पवित्रता को दिखाएगा और वो पे अपने प्राण को देगा, इस तरीके के तोहफे उसके सामने रख दिया। तो बुद्धिमान लोग परमेश्वर को भेंट देने की सोचते हैं, ना कि लेने की सोचते हैं। और जो छठवीं और आखिरी बात जो मुझे यहाँ पर ये है कि 12वां वचन में, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहाँ पर ऐसा लिखा है 2 अध्याय और उसका 12वां वचन कि स्वप्न में उन्होंने चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो वो आए, उन्होंने आके
हेरोदेस से पूछा, हेरोदेस ने उनको कुछ बता नहीं पाया और फिर उसके बाद में वो तारे को देखते हुए वापस से आए और यीशु को मिले, अपनी भेंट दी, सब सारी चीज़ की। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि स्वप्न में, है ना, परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, स्वर्गदूतों ने उन्हें दर्शन दिया और वो चेतावनी पाए कि हेरोदेस के पास फिर मत जाना। तो लिखा है वो दूसरे मार्ग से चले गए। जब आप यीशु से मुलाकात करते हैं ना, तो यीशु आपको बिल्कुल नहीं कहेगा उसी मार्ग पर जाओ जहाँ से आए हो। यीशु से मुलाकात करने के बाद आपकी राहें बदल जाएगी। एक शायर ऐसा कहता है, राहें मिली ना मुझको जब तक मिला ना तू, राहें मिली ना मुझको जब तक मिला ना तू, और जब तू मिला तो मंजिल भी आ गई। उन्होंने जैसे ही यीशु को मिल लिया, उसके बाद उनकी राहें बदल गई। आपकी और मेरी मुलाकात अगर सच्चे मन से यीशु से होती है, आपकी ज़िंदगी और आपकी राह, आपका रास्ता सब कुछ बदल जाता है। आप वापस से वैसे नहीं सोचते जैसे आप सोचते, आप वापस से उसी रास्ते पर नहीं जाएंगे जिस रास्ते से आए थे, आप वापस से वही नहीं करेंगे जो आप करते थे। आप बदल जाएंगे और आप दूसरे मार्ग से जाएंगे। परमेश्वर आज आपसे मुझसे यही कहना चाह रहा है कि जिन राहों पर आप चलते थे, जो राहों आपको संसार सिखाता है ना, पूरा दुनिया आपको एक रास्ता सिखाती है कि उठो, ब्रश करो, काम पे जाओ, खाना खाओ, आओ, सो, घर में सबके साथ शांति से रहो, यही आपका शांत जीवन है। और इन्हीं के पीछे हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया लग जाती है। पर परमेश्वर आपको मुझे कहता है कि यही नहीं, पर इससे भी बढ़कर है ना, इससे भी बढ़कर है कि हम परमेश्वर के वचन सुनाना है, हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है। मैं और आप अगर हम चुप रहेंगे, हम शांत रहेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, हम किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे कि यीशु कैसा खुदा है, तो क्या परमेश्वर का राज्य फैल पाएगा? नहीं फैल पाएगा। मैं और आप जब तक के सोचेंगे नहीं, मैं और आप जब तक कि हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठानेंगे नहीं, अपनी राहों को बदलेंगे नहीं, तब तक कि हम कैसा होगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के द्वारा स्वप्न में उन्होंने चेतावनी पाया कि वापस से उस रास्ते पर मत जाना, दूसरे मार्ग से वो लोग चले गए। आज परमेश्वर आपको यही कहना चाह रहा है कि जिस मार्ग पर आप चलते आए हो उसको छोड़ दो, दूसरे मार्ग से जाओ, दूसरे मार्ग से चलो। और वो दूसरा मार्ग आपको बाइबल में मिलेगा। वो दूसरा मार्ग कोई बाबा मेरे पास मत आओ कि बाबा आपने तो बोला दूसरा मार्ग बताओ, मैं आपको नहीं बता सकता, परमेश्वर आपको बता सकता है ना। परमेश्वर आपको और मुझे भी वो मार्ग बता सकता है कि कौन से मार्ग से हमें जाना चाहिए, किस जगह से हमें जाना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने साफ रीति से लिखा है कि स्वप्न में चेतावनी पाए और यही कि उस मार्ग से मत जाना। परमेश्वर आपको मुझे यही कह रहा है कि जो राहों में आप चलते हैं उन राहों को छोड़ो, दूसरे मार्ग से चले जाओ, दूसरे मार्ग को अपना। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे।